यही मेगे उमंडन। तो कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, संसार में, कैसे हैं? कहते हैं बस ज्ञान सीखो, दुखों से मुक्त हो जाओगे। पचखाए, पचखान नियम, ये सब तप त्याग, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र ज्ञान का अभ्यास करो, उससे दुखों से मुक्ति होगी। यह है कुछ लोगों का, यही में गे उमंडनते, कुछ ऐसा मानते हैं। प्रश्न है हाथ जोड़कर भगवान से, आप क्या फरमाते हो? आप क्या कृपा करते हो? जैन धर्म क्या मानता है? जैन धर्म मानता है इस संबंध में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। जैन धर्म की मान्यता है ज्ञान और क्रिया से मुक्ति होगी। मुक्ति दुख से भी होगी, जन्म और मरण से भी होगी। होगी किससे? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया से। समझ गए भाई? किससे मोक्ष होगी? ज्ञान और क्रिया। अकेले ज्ञान से नहीं होगी। और सुन लो, अकेली क्रिया से नहीं होगी। कोई ऐसा सोचे कि वे ठीक है, ज्ञान की बात छोड़ो और आचरण करो। मैं तप का विनय नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा, बस तपस्या करो, स्वाध्याय की ज्ञान की जरूरत नहीं। यूं कहे कोई, इससे भी बात नहीं बनती। इन दोनों का समन्वय हो, ज्ञान का और क्रिया का समन्वय हो। इस समन्वय को हमारे आचार्यों ने एक उदाहरण देकर समझाया। दुखों से मुक्ति, ज्ञान और क्रिया का समन्वय ये कैसे हैं? कहीं किसी गांव नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे रहते थे, मित्र थे। पर दुर्भाग्य की बात, एक मित्र के पांव किसी बीमारी में, किसी कारण से, किसी दुर्घटना में, कुछ भी हो, वो चले गए। बीमारी में पांव उसके नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब काम नहीं करते थे, खाली बस यूं ही थे। ऊन से खड़ा नहीं हो सकता था, कुछ नहीं काम करते थे उसके पांव। जो दूसरा साथी था, दुर्भाग्य की बात उसके साथ भी थी कि वो बचपन में चेचक जैसी कोई बीमारी हुई थी और वो अंधा हो गया था। वो अंधा था और वह पांगला था। मित्र थे, मिले होंगे, पास पड़ोसी थे या कैसे, बोले हमारा मिलजुल कर गुजारा हो जाएगा। और तो कोई एक दिन कर देगा, कोई 2 दिन कर देगा, कौन हर रोज सेवा करेगा। हम आपस में मिलकर रह लेते हैं। तो वो मिल करके रहते थे। आपस में जो भी काम होता, जिसके पांव काम नहीं करते थे उसको दिखाई ठीक देता था, वो बता देता था भाई घर में कुत्ता आ रहा है या घर में ऐसा है। और वो जो जिसको दिखाई नहीं देता था, डंडा लाठी लेके कुछ ऐसा कर देता। कोई चीज़ लानी होती, उठानी होती, वो बता देता, उधर मुड़ ले, उधर चल ले, ये पकड़ ले, वहाँ से उठा ले, वो उसे बता देता, वो करता रहता। ऐसे मिलकर वो खाना बनाते थे, ऐसे मिलकर काम करते थे आपस में। दोनों का गुजारा था। उसको दिखाई देता था और उससे चला जाता था। जिससे चला जाता था उसे दिखता नहीं था, जिसे दिखता था उसे चला नहीं जाता था। ऐसे मिल करके वो आपस में निर्वाह करते थे। उदाहरण है, हम ऐसी बात सोचते नहीं है, पर उदाहरण है। दुर्भाग्य से गांव में या उस मोहल्ले में आग लग गई, शोर मच गया, लोग भागे,
अपनी जान बचा करके। जब धुआं आया, आग लगी, जिससे चला नहीं जाता था उसको दिख रहा था, वो बोला भाई आग लग गई और निकलो भागो, अपने घर में भी आएगी ये तो। मोहल्ले के अंदर लोग भागे जा रहे हैं और पास पड़ोस में जो है आग लग गई। अब उसे दिखाई नहीं देता, घर से निकले कैसे, जाए कैसे? जिससे दिखता है उससे चला नहीं जाता, जिससे चला जाता है उसे दिखता नहीं। यहां उन्होंने अपना समन्वय किया। और क्या समन्वय किया? वह व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता था वो बोला भाई तो मेरे कंधे पर बैठ जा, तू मुझे रास्ता बताता रहो, किधर मुड़ना है और किधर चलना है, आगे क्या है, तू मुझे रास्ता बता और मैं खुद भी चलूंगा और तुझे उठा के ले चलूंगा। दोनों ने क्या कर लिया भाइयों? श्राव को समझ रहे हो ना? क्या कर लिया आपस में? समन्वय कर लिया। वो जिससे चला जाए भाई ठीक है कर लो ऐसा। उसने अंधे व्यक्ति ने उसको कंधे पर बैठा लिया, अच्छे से बैठा लिया और वो मजबूत था, वो खड़ा हो गया और फिर वो बताता रहा भाई चल, इशारा कर देता कंधे इधर मुड़ ले इधर मुड़ ले, ये ऐसे कर ले, वो वैसे ही करता रहा, चलता रहा और आग से निकल गए, मोहल्ले से निकल गए, गांव से निकल गए, बाहर चले गए। इस तरह से निकल गए, दोनों का समन्वय हो गया तो दोनों के प्राण बच गए। ठीक है ना? ये एक और कल्पना करते हैं, दोनों दोस्तों में लड़ाई होगी, अंधा बोला मैं क्यों उठाऊं तेरे को और वो बोला मैं तुझे क्यों रास्ता दिखाऊं। परिणाम सोच ही सकते कि दोनों पार ही नहीं कर पाए, वहीं रह लिए। जो कुछ हुआ होगा उनकी किस्मत क्या हुआ आगे, लेकिन पार नहीं निकल सके क्योंकि दोनों में वही मनस्य हो गया, झगड़ा हो गया, इसलिए निकल नहीं सके। और जहां दोनों में समन्वय हुआ तो दोनों के प्राण बचे और दोनों ही निकल गए। जैन धर्म का सूत्र है, याद रख लेना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान वो व्यक्ति जिसको दिखाई देता है पर चला नहीं जाता, वो व्यक्ति दिखता उसे, लेकिन मात्र ज्ञान से तो बात नहीं बने, आचरण चाहिए उसके साथ। आचरण को दिखाई नहीं देता, सही है गलत है, बड़ी अद्भुत चर्चा है समझने की, शास्त्र सुनने का सार है ये। अगर समझ सको, कोशिश करो, जो क्रिया है वो क्रिया है, कर सकता है, चल सकता है, पर दिखता नहीं है। सही और गलत का उसे नहीं पता, सही और गलत का तो ज्ञान से पता चलेगा कि ठीक है या ठीक नहीं है। इन दोनों का समन्वय हो जाए तो यह जीव पार हो जाए, इस संसार से, इस आग से, इन दुखों से पार हो जाए। और समन्वय नहीं होगा तो नहीं हो पाएंगे पार। भगवान की वाणी सुनो, यही में गे उमंडंती, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ पच्चे खाए पावगम, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका त्याग कर दो, व्रत कर लो, क्या है इन सब से, बस ज्ञान की साधना करो। ये बनाए हुए संवाद नहीं है, कोई ये सोची बातें बना रखी बैठ के, नहीं नहीं, ये तो दर्शन की चर्चा है। बंधु वेदांत दर्शन में कहा, क्या कहा? ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी। कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से क्या होगी? मुक्ति होगी, उनकी मान्यता है। वहां क्रिया की बात नहीं की गई, वहां तो कहा ब्रह्म विद ब्रह्म ही भवति, ज्ञान करो। जब तुम ब्रह्म के बारे में जान लोगे तो स्वयं ब्रह्म हो जाओगे, इसलिए ज्ञान से मुक्ति है। एक और दर्शन है, उसका नाम मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन का कहना है
कि नहीं, क्रिया करो, यज्ञ करो, हवन करो, करो तुम, ज्ञान को तुम क्या जानो, करते रहो, करते रहो, करने से बेड़ा पार होगा। वहां क्रिया को महत्व है, वहां ज्ञान को महत्व है। जैन धर्म में इन दोनों को महत्व है, ज्ञान को भी और साथ में किसको, क्रिया को भी। दोनों का समन्वय हो तभी बात बनेगी, एक से बात नहीं बनेगी। बंधुओं महापुरुषों ने बहुत अद्भुत बातें बताई, बहुत ज्ञान भरी बातें बताई। और क्या कहा, महात्मा हुए गोरखनाथ, शिव परंपरा के बड़े मान्य, गोरख का तो पंथ है, गोरखपंथी साधु होते हैं। गोरख की बहुत मान्यता अपने वर्ग के अंदर। वहां गोरखनाथ का ग्रंथ है गोरख गुटका, उसका नाम है गोरख गुटका। उसमें लिखा हुआ है, कहनी सुहेली, कहना बड़ा आसान है। क्या ग्रामीण भाषा का प्रयोग है, ग्रामीण भाषा में बात बताई। वहां कहा कहनी सुहेली, कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लो, कहना कौन मुश्किल है। कहनी सुहेली रहनी दुहेली, आचरण करना बड़ा मुश्किल है। आचरण करना पड़ जाए ये बड़ा मुश्किल काम है। कहना आसान है, आचरण करना मुश्किल है। गोरख की बात बता रहा हूं बंधुओं, हर महापुरुष ने अपनी भाषा में अपनी बात कैसे, क्या अद्भुत बात कही। और गोरख कहते हैं, बिन रहने कहने थोथी, बिना करने के, बिना आचरण के कहनी, वो जो कहना ज्ञान है ना, वह थोथी थोथी है, वह है, उसमें कोई सार नहीं है, उसके अंदर कल्याण नहीं है। कल्याण तब होगा जब कहनी वचन का, रहनी आचरण का, इन दोनों का समन्वय हो तो कल्याण हो। अकेले से बात नहीं बन पाएगी। महावीर का वचन बता रहा था मैं, ज्ञान और क्रिया का समन्वय हो तभी व्यक्ति का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। और सुनो महावीर क्या कहते हैं, वाया वीर्ये मित्तेण समासन्ते अपयं। जो ये कहते हैं ना भाई ज्ञान करो और ज्ञान से कल्याण होगा, इसके लिए क्या कहा, समासन्ते अपयं, वो अपने आप को आश्वासन देते हैं, स्वयं को आश्वासन, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, अपने आप को आश्वासन देते ही वो। वाया वीर्य मित्तेण, ये उनका मात्र वचन है और कुछ नहीं है। अपने आप को आश्वासन दे, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, वो झूठे आश्वासन के अंदर जीने लग रहे हैं, इससे तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो होगा उसके साथ जब आचरण होगा। महात्मा बुद्ध ने एक और ही बात कही। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति सुबह से शाम तक गाय गिनता रहता है। क्या गिनता रहता भाइयों, गाय गिनता रहता है। आज की भाषा में बात बताऊं, कोई आदमी बैठ जाए सड़क के किनारे पर और गाड़ियां गिनता रहे, कितनी गाड़ी आई भाई, कौन सी गाड़ी आई, कितनी गाड़ी आई। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या गाय गिनने से उसका पेट भर जाएगा? गाय गिनने से उसे दूध प्राप्त हो जाएगा? गाय गिनने से क्या होगा? गाय गिनने से क्या उपलब्धि मिलेगी? जो गाय उसकी अपनी हो जाएगी, यानी जिसे वो खरीद लेगा, जिससे वो ले लेगा, उस गाय से उसका कुछ होगा। जो भी उसने दूध लेना है, जो उसने प्राप्त करना है, वो होगा। खाली दूसरों की गाय गिनते रहे, भाई कितनी गाय हैं, कितनी कैसी, गिनते रहे। इन भला गणनाओं से और गिनतियों से किसी का पेट नहीं भरा करता। महावीर कहते हैं वो वाणी के वीर हैं। क्या बात बताई, क्या अद्भुत बात कही। वो वाणी के वीर हैं जो खाली बात ही बात करते हैं, लेकिन जिनके जीवन के अंदर आचरण नहीं होता है, वो केवल वाणी के वीर हैं।
वाणी की वीरता से मोक्ष प्राप्त नहीं होती। मोक्ष प्राप्त होगी ज्ञान से और उसके साथ आचरण से, उनसे प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। बंधुओं, ये सारी बातें हमारे को दो बातों का समन्वय करवाती हैं, ज्ञान का और क्रिया का। इस अध्याय जिसका नाम है, जिसके अंदर ये बताया गया, क्षुल्लक अध्याय, संतों को उपदेश देकर बताया गया कि तुमने जीवन में मात्र ज्ञान की आराधना करके सोचो, क्रिया की जरूरत नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी। और मात्र क्रिया से भी बात नहीं बनेगी, बात बनेगी दोनों से। उपदेश दिया भगवान ने, इन दोनों को अपने जीवन के अंदर लाओ, तब तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। अब यहाँ से इतना कहने के बाद में भगवान ने फिर उनको जो दैनिक चर्या के उपदेश हैं, जो कार्य हैं, उनके बारे में कहा। जैसे कुछ बातें आपको बताता हूँ। सन्निहिन न कुविद्या लेव मायाए संजय पक्षे पतम समादाय। भगवान ने कहा सन्निहिन न कुविद्या, साधु, तुम साधु बने हो, और साधु बने हो तो अपने साधुता का ख्याल रखो। उस साधुता में क्या कहा? सन्निहिन न कुविद्या, संग्रह की भावना मत रखो, इकट्ठा करने की भावना मत रखो। और संग्रह इकट्ठा करना सभी चीज़ों के बारे में, वो भोजन भी हो सकता है, वो अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। संग्रह की भावना अपने मन के अंदर मत रखो। उतना ही लो, उतना ही जो तुम्हारे प्रयोग में आता है।